हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट एरिया। आज हम लोग स्थल मंडल पढ़ेंगे और स्थल मंडल टॉपिक में हम लोग महाद्वीप, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, चट्टान, ये सब टॉपिक हम लोग स्थल मंडल में पढ़ेंगे। और आज हम लोग चट्टान टॉपिक भी इसके साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्थल मंडल होता क्या है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है स्थल मंडल कहलाती है। और पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल यानी जमीन तथा 71% भाग पर जल है। इस प्रकार पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल का अनुपात कितना हो गया? 3:7। और पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा कम जल है दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज़्यादा है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ही सारे हमारे महाद्वीप पड़ते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हमारे बहुत कम महाद्वीप हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में जल थोड़ा कम है और दक्षिणी गोलार्ध में जल थोड़ा अधिक है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। कितनी है? 8,850 मीटर। तथा अधिकतम गहराई मैरियाना गर्त की है। कितनी है वो? 11,022 मीटर। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। और स्थल मंडल की जो चौड़ाई है वो महाद्वीपीय क्षेत्रों में थोड़ी अधिक मोटी यानी 40 किलोमीटर तक है और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली 12 से 20 किलोमीटर है। और अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो अधिकांश बच्चे नाइट्रोजन लगा देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। लेकिन पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। चट्टान। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान, तीसरी कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। अब इसको समझते हैं। जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा बाहर निकलता है और ठंडा होकर पृथ्वी की सतह पर जम जाता है तो किसका निर्माण होता है? चट्टानों का। और वो चट्टानें कैसी होती हैं? आग्नेय चट्टान। लेकिन जब लावा पृथ्वी के नीचे ही जम जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेनाइट, और जब पृथ्वी के ऊपर जमता है तो उसको क्या बोलते हैं? विशाल चट्टान या लावा का पठार या ज्वालामुखी पठार, इस प्रकार इस नामों से जानते हैं। और जो पृथ्वी के ऊपर तब लावा ठंडा होकर जम जाता है उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। जो आग्नेय चट्टान होती है जीवाश्म रहित होती है क्योंकि लावा बहुत गर्म होता है, वो हर चीज़ को जला के राख कर देता है, तो इसलिए आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जब यही आग्नेय चट्टानें प्रकृति के कारणों द्वारा टूटकर छोटे छोटे भागों में टूटकर फिर से इकट्ठा होकर जमा हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान। क्योंकि परत के रूप में जमा होती है और इसलिए इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। जब आग्नेय चट्टान ही प्रकृति के कारणों द्वारा टूटकर छोटे छोटे रूप में जमा होकर एक चट्टान का निर्माण कर लेती है तो उसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। और इसमें जीवाश्म पाया जाता है क्योंकि परतों के बीच में जीवाश्म फंस जाते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और कायांतित चट्टान जो होती है वो आग्नेय चट्टान से भी बनती है, अवसादी चट्टान से बनती है, और कायांतित चट्टान खुद भी टूटकर कायांतित चट्टान के रूप में परिवर्तित होती है। जो कायांतित चट्टान होती है वो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जब आग्नेय चट्टान और या अवसादी चट्टान की मूल संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसको बोलते हैं कायांतित चट्टान। आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान की मूल संरचना में अत्यधिक ताप और दाब के कारण तब रासायनिक क्रिया के कारण चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं कायांतित चट्टानें। जब पृथ्वी के ऊपर लावा जमेगा तो उसको क्या बोलेंगे? विशाल चट्टान। लेकिन जब नीचे जमेगा उसे बोलते हैं ग्रेनाइट। तो पृथ्वी के नीचे लावा जमता है तो कुछ आकृतियाँ बनती हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसको भी देख लेते। जब पृथ्वी की सतह के नीचे लावा एक बड़े भूभाग पर एक विशालकाय गुंबदाकार के रूप में जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बैकोलिथ। और जब वो छतरी रूप में जमा होता है तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ।
और जब वो लहरदार में जमा होता है उसको बोलते हैं फैकोलिथ, और जब वो दरारों में जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं डाइक। तो ये पृथ्वी के नीचे बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट आकृतियाँ हैं। जब गुंबदाकार के रूप में जमा होगा उसको बोलेंगे बैकोलिथ, जब छतरीनुमा आकृति के रूप में तो लैकोलिथ, अगर लहरदार होगा तो बोलेंगे फैकोलिथ, अगर दरार के रूप में जमेगा तो उसको बोलेंगे डाइक। अब देखते हैं आग्नेय चट्टान क्या होती है। आग्नेय चट्टान यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। आग्नेय चट्टान स्थूल पर कठोर तथा जीवाश्म रहित होती है। और इसकी विशेषताएं क्या है? ये कठोर होती हैं, ये जीवाश्म रहित होती है, बहुमूल धातु में पाई जाती हैं जैसे लोहा, निकिल, तांबा, सोना। और भारत का नागपुर का पठार कैसा है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब अवसादी चट्टान प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और दबाव और रासायनिक क्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है, तो इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या होती है? ये जीवाश्म युक्त होती हैं, परतदार होती हैं, कोयला, खनिज तेल इनसे प्राप्त होता है। और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है वो कैसी चट्टानों से निर्मित है? अवसादी चट्टानों से। इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक और लोयस। लोयस क्या होता है? लोयस बालू के मैदान होते हैं। जब रेगिस्तानी क्षेत्रों में हवा के माध्यम से बालू उड़ के दूर तक मैदान के रूप में बिछ जाती है और बालू का मैदान निर्मित हो जाता है तो उसी को बोलते हैं लोयस। और जो ये तकला मकान है चीन में, ये एक लोयस मैदान का ही एग्जाम्पल है। पूछा था तकला मैदान कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है और ये क्या है? लोयस मैदान है। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतु के जीवाश्म पाया जाता है। अब देखते हैं कायांतित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। जब ताप, दाब तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टान के मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है, कायांतरित चट्टान कहलाती है। कायांतित चट्टान भी खुद रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टान का निर्माण करती है। अब एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है चट्टानें और उनके रूपांतरित रूप कि आग्नेय चट्टान किस में बदलती है, कौन सी आग्नेय चट्टान किस में बदलती है, कौन सी अवसादी चट्टान किस में बदलती है और कौन सी रूपांतरित चट्टान किस में बदलती है। अब देखते हैं चट्टानें और उनके रूपांतरित रूप। यहाँ पे एक चार्ट है, ये देख लीजिए। आग्नेय चट्टान, इसका जो मूल रूप इधर लिखा हुआ और रूपांतरित रूप इधर लिखा हुआ है। तो आग्नेय में ग्रेनाइट किस में बदलेगी? नीस में। बेसाल्ट किस में बदलता है? सिस्ट में। गेब्रो किस में बदलता है? सरपेंटाइन में। बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। अब अवसादी चट्टानों में सैल किस में बदलती है? स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में। डोलोमाइट संगमरमर में। लिग्नाइट एंथ्रासाइट कोयला में। और जो रूपांतरित चट्टान है इसमें दो ही होती है, एक स्लेट किस में बदलता है? फाइलाइट में, और फाइलाइट सिस्ट में। इस प्रकार हमारा चट्टान टॉपिक खत्म हुआ। Thanks for watching video. If you like my video then please subscribe my channel.